नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार। स्मार्ट क्लासेज विद श्रवण में आपका स्वागत है। 2026 के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न एवं महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि। अब देखिए, सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि कैसे हम शुरू करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 2026 के लिए। देखिए, सोडियम कार्बोनेट, जब हम कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता में प्रवाहित करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त हो जाता है। फिर जिसका वाष्पन करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस से विक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस जल का निर्माण होता है। अब देखिए, दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या क्या है? असमान है। हम सभी के परमाणुओं की संख्या को समान करते हैं, यानी समीकरणों को संतुलित करने की विधि को देखते हैं। देखिए, इधर सोडियम जो है जिसके परमाणु क्रमांक 2 है, यानी जितने भी परमाणुओं की संख्या है इधर भी परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। तो इसके लिए हम इस साइड में 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब सोडियम परमाणुओं क्रमांक की जो संख्या है समान हो जाएगी। अब देखेंगे हम लोग हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2। अब हम ऑक्सीजन देखेंगे, 2 और 2 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन है 3 है 4। फिर हम देखेंगे कार्बन की संख्या 1 और यहाँ पर कार्बन की संख्या 1, यानी समीकरण हमारा संतुलित है। अब आइए हम देखते हैं। अब ये बन गया हमारा, जो प्राप्त हुआ ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। ये बनकर हमारा तैयार हो गया सोडियम कार्बोनेट, और ये बनकर हमारा प्राप्त हो गया जल। अब देखिए दोस्तों, ये है कास्टिक सोडा, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए, अब इसका गुण देखिए, यानी गुण धर्म क्या क्या होता है। जैसे धवन सोडा जो होता है बच्चा, ये धवन सोडा रंगहीन, गंधहीन और क्रिस्टलीय ठोस होता है। अब देखिए, इस पर ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है। यह निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट ऊष्मा के प्रति अस्थायी है, परंतु क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर सफेद रंग का निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। फिर इसके बाद जैसे ही हम सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, यानी कि शुष्क हवा में खुला छोड़ देते हैं,